नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 11, 13, 17, 19, 23 और 25 और 25 के बाद जो लाना है हमें वही फाइंड आउट करना है। अब इसमें अगर हम क्रम देखें तो जोड़ने और घटाने पर हमें दो दो का अंतर जो है पहले दो में मिल रहा है। मतलब 11 से 13 के बीच में हमें 2 का मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम 13 से 17 पे जाते हैं हमें 4 का अंतर मिलता है। फिर हम 17 से 19 पे जाते हैं तो हमें 2 का मिलता है, और 19 से 23 पर जाते हैं तो हमें 4 का मिलता है। ऐसे ही 23 से 25 पर जाएंगे तो 2। इसका मतलब हमारे पास जो क्रम बन रहा है वो 2 4 2 4 2। इसका मतलब अगला जो आएगा वो आएगा 4। इसका मतलब 25 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 29, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 29 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है 3, 6, 18, 72, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर है 2160। अब ऊपर वाले में जैसे हमने जोड़ और घटा के देख लिया था, अगर इसमें हम देखें तो इसका जो उत्तर आ रहा है घटाने पर ये आ रहा है 3। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये जो हमारा है ये 3 से काफी ज्यादा आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा 12। तो 3 के बाद 12 और 12 के बाद ये हमारा 18 फिर 72। तो ये कॉम्बिनेशन हमें थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसके लिए हम देखेंगे कि गुणे में क्या हो रहा है। अगर हम 3 से हमें 6 लाना है तो हमें किस चीज से गुणा करना पड़ेगा। हम अगर 3 में 2 से गुणा करें तो हमारा 6 आ जाता है। उसी तरह से अगर हमें 6 से 18 लाना है तो हम 6 से कितने में गुणा करें कि हमारा 18 हो जाए, तो उत्तर आएगा 3। इसी तरीके से 18 में हम कितने से गुणा करें कि ये जो उत्तर आए वो आए 72, तो यहां पर उत्तर आएगा ये 4। इसी तरीके से 72 में कितने से गुणा करेंगे, पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, इसका मतलब अब हम 5 से गुणा करेंगे 72 में। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 360। हम जो भी सवाल आपको बताते हैं ये सभी सवाल एसएससी और अन्य परीक्षा में पूछे हुए हैं। अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल लिखा हुआ है 14, 27, 52, 101, 198 और इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर हम 27 में से 14 घटाते हैं, फिर 52 में से 27 घटाते हैं, तो जो हमें उत्तर मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। इसलिए हम इसमें कोई दूसरी ट्रिक लगाएंगे। हमें 14 से 27 लाना है और 27 से 52 लाना है। अगर हम इसके डबल को देखें, अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो अगर हम 52 का डबल करते हैं तो ये कितना हो जाता है 104। और 52 और 101 मतलब यहां पर अगर हम 3 माइनस कर दें, अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमें 101 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर 27 और 52 का देखें तो अगर 27 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाता है 54, और यहां पर है कितना 52। अगर हम 27 में 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है 54, और इसमें हम 2 माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा 52। इसी तरीके से अगर हम 14 देखें तो 14 में अगर 2 से गुणा करें तो आता है 28, और 28 में अगर हम 1 माइनस करें तो हमें मिलता है 27। इसका मतलब हमें गुणा 2 से करना है, लेकिन जो माइनस करना है वो 1 2 3 और 4 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में माइनस करना है। इसी तरीके से अब हम 101 लेते हैं और 101 में 2 से गुणा करते हैं तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 202। अब 202 में हम कितना माइनस करेंगे, पहले हमने 1 किया, फिर 2 किया, फिर हमने 3 किया, अब हम इसमें 4 माइनस करेंगे। तो 202 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 198। अब हम 198 में 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम माइनस करेंगे कितना 5। अब देखते हैं उत्तर कितना आता है।
ये हमारा हो गया 396। 396 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 391। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 391। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100, 50, 52, 26 और 28। पहले देखिए 100 था, 100 से 50 हुआ, 50 से फिर बढ़ा है, बढ़ने के बाद फिर घटा है, घटने के बाद फिर बढ़ा है। अब हम अगर इसको अरेंज करें तो अरेंज करने में क्या है, हमने इसको भाई 100 से अगर 50 आया है तो इसको जो है भाग दिया गया है 2 से। 50 से अगर 52 गया है तो इसमें इसका मतलब इसमें 2 जोड़ा गया है। अब 52 को अगर हम फिर 2 से भाग दे दें तो 26 हो जाएगा, और 26 में फिर अगर हम 2 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा। अब अगला हमें क्या करना है, हमें 28 को जो है 2 से भाग देना है। अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 14, और 14 ही हमारा उत्तर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं।